हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश का लेसन 3 अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। मतलब एक हेड स्टार्ट सेंटर का छोटा सा टूर। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब हिंदी अनुवाद है, वो मैं मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। हम इसमें इसकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका करेंगे। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हमारा पहला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क सर वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स। किसने कहा कि क्या सर हम कोई भाषा का गेम खेल सकते हैं? तो आंसर है दीपक। दीपक ने पूछा कि सर हम भाषा का गेम खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज। सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीडी का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी स्कूल में एकत्रित हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है आईएनजी फॉर्म ऑफ रन इज। रन का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा रनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द चिल्ड्रंस विजिटेड द जन शिक्षा केंद्र। बच्चे कहाँ पर गए थे? बच्चे जन शिक्षा केंद्र में गए थे। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का हमारा पहला क्वेश्चन है द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम्स। मतलब तीसरा जो ग्रुप था उसने शब्दकोश का गेम खेला। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेस्ट। मैंने आपको पिछले जो चैप्टर है उसमें भी बताया था कि डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें गुड की सुपरलेटिव डिग्री पूछी है। गुड की फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री गुड है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है द बॉयज एंड द गर्ल वर वेरी मच क्यूरियस। मतलब सारे लड़के और सारी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थीं। क्वेश्चन नंबर 9, रीचा फाउंड ऑल अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड्स। रीचा ने सभी अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी शब्द थे कंप्यूटर पर वो 59 सेकंड में ढूंढ निकाले। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर एडिंग आईएनजी वर्ड इंटरेस्ट बिकम्स। जब हम शब्द इंटरेस्ट में आईएनजी जोड़ेंगे तो वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिसका हमारा पहला प्रश्न है इन सर्कल द ऑड वन एंड राइट। मतलब इनमें से जो भी अलग है हमें उसको निकाल कर उस पर गोला लगाना है। तो पहला है सीपीयू मतलब कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सीडी मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क, तीसरा है कीबोर्ड। आपने देखा ही होगा कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। उसके बाद है पेंसिल। तो ये जो शुरू की तीनों चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड है और पेंसिल जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नेम ऑफ द अपराइट बॉक्स। मतलब ऊपर के बॉक्स को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है हु ग्रीटेड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने किसको अभिवादन किया? तो द हेडमास्टर। हेडमास्टर वहाँ पर आए हुए थे, उनका अभिवादन सभी बच्चों ने किया। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ऑर्डिनरी नंबर ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर। ऊपर जो चित्र दिए हुए हैं उनके हमें ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए द बॉल इज एट द 3 प्लेस। हमें इसकी प्लेसिंग बतानी है कि बॉल की प्लेसिंग कहाँ है, तो ये 3 पर इसकी प्लेसिंग है। द एप्पल इज एट 1 प्लेस। एप्पल कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। द पेन इज एट द 2 प्लेस पर जो है वो पेन है।
फिर हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का हमारा पहला प्रश्न है मैच द वर्ड देयर सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी शब्दों के साथ में इनकी सही जोड़ी मिलाइए। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और गॉर्जियस का मतलब भी सुंदर होता है। हैप्पी का मतलब खुश, जॉयफुल का मतलब आनंदमय, ब्रेव का मतलब बहादुर, करेजियस का मतलब साहसी, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट और टेस्टी का मतलब भी स्वादिष्ट, फास्ट का मतलब तेज और स्विफ्ट का मतलब भी तेज। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो आपको चित्र दिख रहे हैं इनके नाम लिखना है। तो ये हमें सीपीयू नज़र आ रहा है तो हम सीपीयू लिखेंगे। ये है कीबोर्ड, कीबोर्ड लिख दिया। ये है माउस, तो माउस लिख दिया। ये मॉनिटर है, मॉनिटर लिख दिया। फिर नीचे है प्रिंटर, तो ये है हमने प्रिंटर लिख दिया। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विच गेम डिड असलम प्ले। असलम ने कौन सा गेम खेला? असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर, दे ऑल एंजॉयड इट। मतलब उनने जो शब्द छुपाने का गेम उन्होंने खेला असलम ने। क्वेश्चन नंबर 18 है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये पिक्चर को देखना है, नीचे लिखा है बिग और उसका हमें साइड में अपोजिट लिखना है। तो चित्र से ही पता चल रहा है ये पेड़ बड़ा है तो इसका होगा बिग, ये छोटा है तो ये स्मॉल। तो अ बिग ट्री अगर इधर लिखा है तो इधर लिखना है अ स्मॉल ट्री। नीचे सेम दे के रखा है। अ हॉट पेन मतलब कि ये एक गर्म तवा है और अ कोल्ड आइसक्रीम, आइसक्रीम ठंडी होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके जवाब इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है। तो हम पैसेज देख लेते हैं क्या है। पैसेज है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेबेज। मतलब कंप्यूटर एक आधुनिक उपकरण है जिसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्हें कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। द कंप्यूटर इज द वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न साइंस। कंप्यूटर जो है आज की आधुनिक विज्ञान का सबसे अच्छा खोज है। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें हम कई प्रकार के चीज़ों को फाइलों को सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग, कंप्यूटर बच्चों को नई चीज़ें सिखाने में मदद करता है। देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कई प्रकार के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। द फोर मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, चार जो मुख्य भाग हैं वो हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। उसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्नों के जवाब देंगे। पहला प्रश्न है वाई इज चार्ल्स बेबेज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है? आंसर है बिकॉज चार्ल्स बेबेज इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर आर द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सॉरी व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डज कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट्स। कंप्यूटर जो है वो बच्चों की या विद्यार्थियों की मदद किस प्रकार करते हैं? आंसर है कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, कंप्यूटर नई चीज़ें सीखने में बच्चों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आनंद इज अ प्लेयर, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5।
आनंद एक खिलाड़ी है और वो 5वीं कक्षा का स्टूडेंट है। इज द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और प्रोनाउन? जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है वह शब्द संज्ञा या सर्वनाम में से क्या है, नीचे लिखिए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। तो संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम का मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए गए शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई लड़का या लड़की है जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे अनीता, सरिता, कुछ भी। तो ये जो सीधे सीधे नाम है ये नाउन कहलाते हैं। पर अगर हम कहते हैं कि वह गया, वह आया, वह आई या वह गया, इसमें जो वह शब्द है वो सर्वनाम मतलब कि प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें जो ही है उसका मतलब वह होता है और वह एक प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सर्कल द राइट द ऑड वन। इनमें से जो भी चीज़ अलग है उसको हमें लिखना है। फर्स्ट है ग्रेटेस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट और डिस्कवर्ड। इसमें से डिस्कवर्ड को अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि बाकी की जो तीनों चीज़ें हैं वो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर। चित्र को देखकर 4 लाइनें लिखना है हमें कंप्यूटर के बारे में। तो हमारी पहली लाइन है, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक आधुनिक उपकरण है और बिजली से चलने वाला विद्युत उपकरण है। फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन कंप्यूटर। हम कई प्रकार के कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं। इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी। यह हमारे समय और ऊर्जा की बचत करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 4 द लिटिल प्लांट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।